हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाला है मोशन इन अ रिवर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या होता क्या है कि बेसिकली एक मैन होता है, वो कुछ v वेलोसिटी से स्विम कर रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है ना, हम जो भी है मैन की वेलोसिटी दी गई होगी क्वेश्चन में, वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई होगी, ध्यान रखेगा ये चीज़। और ये रिवर भी ऐसे कुछ फ्लो कर रही होती है यू वेलोसिटी से, और ये डिस्टेंस होता है डी। तो हमको ऐसा पूछते हैं कि टाइम कितना होगा, फिर ड्रिफ्ट कितना होगा, फिर बोला जाता है कि शॉर्टेस्ट टाइम कितना अगर लेना हो, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना हो, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना हो तो कौन से एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले, वही क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दी गई होती है वो होती है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो हम इसको एक्चुअल पाथ देखना हो तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये जो है वही मेरी एक्चुअल वेलोसिटी है मैन की। अगर मैं इस पर देख रहा हूँ ग्राउंड पे, तो मेरे को दिखेगी ये वेलोसिटी मेरे को दिखेगी, ना कि ये। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन सी होती है, ये वाली वेलोसिटी जो मेरे को दिखेगी, जो कि मैन का पाथ होगा असल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी हमारी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यानी कि इन दोनों के वेक्टर्स को हमको सिंपली क्या करना है, एडिशन करना है। विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाला वेक्टर जो है उसके साथ रिवर का वेक्टर ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं इधर ही बना देता हूँ। तो मान लो कि पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर स्विम करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता, तो मान लेते हैं कि एक बार आपको विजुअलाइज करने के लिए ऐसे स्विम करता है और रिवर की वेलोसिटी ऐसे। तो हमको क्या करना है, हमने अभी बताया कि दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, तभी हमको एक्चुअल पाथ मिलेगा। तो एडिशन करेंगे तो इसका पाथ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, समझ रहे आप लोग कि वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ v रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसका पाथ ऐसे ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन से दिखा देता हूँ ऐसे, समझे आप लोग। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या होता है कि अभी होता क्या है कि ये एंगल जो है, ये एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू। हम ऐसा एंगल को देख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा। और जो ये चीज़ है, ये चीज़ है वो क्या हो जाती है, हमारी ड्रिफ्ट हो जाती है। ठीक है, कितना अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुआ पार्टिकल वही, क्योंकि पार्टिकल देखो इधर वेलोसिटी है तो पार्टिकल पहुंचना कहाँ पे जाता था, इधर से इधर पहुंचना जाता था, पर चला गया यहाँ पे। ठीक है, चला गया यहाँ पे, तो वही ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुई वही हमारी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट हो जाएगी। समझ रहे आप लोग। तो चलिए अभी कुछ जनरल केस में शॉर्टेस्ट टाइम वो सब डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये रिवर है। ठीक है, रिवर का ये ऐसा है, और पार्टिकल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे ऐसे स्विम करता है, और ऑब्वियसली रिवर की वेलोसिटी ऐसे है, और इसकी जो विड्थ है रिवर की वो है d। ठीक है, चलिए, तो अभी हमको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा v साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा प्लस v कॉस थीटा। समझ रहे आप लोग। और इसको मैं अभी हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी हमारा मतलब ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमको क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, भले पार्टिकल ऐसे जाए या ऐसे जाए, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होने वाला है, हमारा डी होने वाला है ना, ऑब्वियसली ही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होने वाला है, डी। और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी है v साइन थीटा। और एक मज़ेदार चीज़ है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन नहीं दिया होता तो हम ज़ीरो ही मानते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा नहीं कि जिसमें एक्सेलरेशन गिवन हो, और ऐसे बनते भी नहीं है सवाल। और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हमको पता नहीं है। ठीक है ना, हमको पता नहीं ड्रिफ्ट जो हमको नहीं पता, और पर हमको वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन पता है जो कि है u प्लस वी कॉस थीटा। और हमको टाइम नहीं पता, कॉमन जो टाइम तो हर जगह सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए, तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम टाइम निकालने की बारी है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, या तो एस वाई बाई यू वाई कर सकते हैं हम, या तो कर सकते हैं एस एक्स बाई यू एक्स। पर हमको ये चीज़ नहीं पता, और ये दोनों चीज़ पता है, तो हम ऑब्वियसली यही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम ये इधर से करेंगे तो हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बहुत इजी, अभी कुछ किया ही नहीं हमने, तो ये आ जाएगा डी बाई वी साइन थीटा। और ड्रिफ्ट की बात करें, जहाँ तक हम ड्रिफ्ट की बात करें, तो आप बोलिए एक्स मान लेते हैं उसको, ये क्या हो जाएगा,
जो वेलोसिटी है इनटू टाइम हो जाएगा, सिंपली, बहुत सिंपल है। ये तो टू डायरेक्शन मोशन का एकदम बेसिक सवाल हो गया। तो कितना हो जाएगा u प्लस वी कॉस थीटा, और टाइम को इधर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो हो जाएगा d बाई वी साइन थीटा। तो अभी जब पार्टिकल ऐसे स्विम करते हैं तो ये दोनों क्या होती है, जनरल फॉर्मूला होती है। आपको इसको याद नहीं करना है क्योंकि आपको जानते हो कि ये कैसे आती है, ठीक है, याद नहीं करना। तो अभी हमको पार्टिकल बोला गया, अभी इंपॉर्टेंट केस आना शुरू हुए हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम में मेरे को क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट टाइम, तो कितने एंगल पे मुझे स्विम करना पड़ेगा देखना। शॉर्टेस्ट टाइम में स्विम करते, अभी टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं कि d बाय वी साइन थीटा। अभी हमको टाइम को करना है मिनिमाइज, तो इस साइन थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हमको टाइम को मिनिमम करना है तो साइन थीटा क्या होना पड़ेगा, साइन थीटा होना पड़ेगा मैक्सिमम। समझ रहे आप लोग, साइन थीटा होना पड़ेगा मैक्सिमम। मतलब साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन थीटा मैक्सिमम हो सकता है 1। तो उसके लिए थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज, मतलब 90 डिग्रीज पे पार्टिकल को स्विम करना पड़ेगा तभी टाइम मिनिमम आएगा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये और ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट नहीं होते तो मेरे को डिफ्रेंशिएट करके कुछ निकालना पड़ता, ठीक है। तो टाइम मिनिमम, जो टाइम मिनिमम है थोड़ा अलग कर से बना देते हैं हम लोग, बहुत ईजी कंसेप्ट है ये। रिवरमैन खास करके बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। तो कितना हो जाएगा, d साइन थीटा 1 हो गया तो d बाई वी हमारा टाइम हो गया। समझ रहे आप लोग। और जहाँ जबकि बात हुई x की, तो x क्या था हमारा u प्लस वी कॉस 90, अभी मैंने ऊपर निकाला था, इंटू d बाई वी साइन 90, ठीक है ना। तो कॉस 90 तो 0 हो गया, इसको हटा लो, इसको हटा लो, ठीक है। और बाहर था d, ठीक है। और साइन 90 भी क्या हो गया 1। तो हमारा x का फॉर्मूला क्या आ जाता है, अब इसमें सिर्फ 90 पुट करके देख लीजिए, थीटा इक्वल टू 90, अब इसमें पुट करके देख सकते हैं शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, x 4 लिख देता हूँ, जब टाइम मिनिमम हो तब x कितना आ जाएगा हमारा u d बाई वी। और अगर हम इसका डायग्राम बना ले, इसका अगर हम डायग्राम बना लेते हैं इधर, ताकि आपको विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाए कि ऐसे स्विम करें, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग, ये v इधर है और u इधर है और ये है d। तो हमको पता है कि जो टाइम कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जो कि ऑलरेडी v है, ठीक है। और ड्रिफ्ट, अगर हमको ड्रिफ्ट निकालनी है तो इधर से मान लो x डिस्प्लेस हो गया ऐसे, तो ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x यू एक्स इंटू टी। और यू एक्स क्या है मेरा, अभी तक यू ही बचा है, कुछ v का कॉम्पोनेंट तो आ नहीं रहा, तो u डी बाई वी, सिंपल एंड एकदम सिंपल, एंड कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, ठीक है। अभी हमको मान लीजिए हमको बोला कि शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट को मिनिमाइज़ करना है, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कौन से एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। तो पहले तो हम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला उठा के देते हैं यहाँ पे। तो x क्या था हमारा, u प्लस वी कॉस थीटा इंटू डी बाई वी साइन थीटा। आपको याद नहीं रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज ड्रिफ्ट को क्या करना, ड्रिफ्ट मिनिमम कितनी जा सकती है, मिनिमम ड्रिफ्ट तो क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि अगर मैं ऐसे जाऊँ तो ऐसे ड्रिफ्ट आ रही है, पर अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊँ तो भी नेगेटिव ड्रिफ्ट तो आएगी, पर ड्रिफ्ट का मैग्नीट्यूड तो आएगा ही। तो मिनिमम ड्रिफ्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 ही करना पड़ेगा। तो 0 करने के लिए x मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए मेरे को 0 करना पड़ेगा ड्रिफ्ट को। तो ड्रिफ्ट 0 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, u प्लस वी कॉस थीटा को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि वही वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ठीक है। और नीचे का तो कुछ दिखता नहीं, क्योंकि 0 करना है तो सिर्फ ये देखते हैं। तो इसलिए कॉस थीटा क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस u बाई वी। अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा हमारा है वो ऑब्वियसली क्या है, ग्रेटर देन 90 है। समझ रहे आप लोग, थीटा ग्रेटर देन 90 है, ओके। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है एक्स मिनिमम के लिए, ठीक है, एक्स मिनिमम के लिए थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगी, ठीक है। कॉस थीटा फिर से लिख देता हूँ, अगर इसको विजुलाइज भी कर देंगे। और एक चीज़ बताना रहेगी, मैं अभी बता देता हूँ। तो भी थीटा ग्रेटर देन 90 है, मतलब इधर से हमको चालू करना पड़ेगा कुछ एंगल फाई पे, ठीक, कुछ फाई पे थीटा ग्रेटर 90 है, मतलब कुछ फाई एंगल पे हमको करना पड़ेगा स्विम, ठीक है। और
हमारा थीटा कौन सा था, अभी हमने थीटा इधर से लिए, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 + 5। तो अभी हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमको थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया -u/v, पर हमको जो असली में चाहिए था वो नहीं मिला। तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा देखना, कॉस 90 + 5 = क्या आ जाएगा -u/v। तो ये हो जाएगा कॉस 90 + 5 को पता है क्या होता है, -sin 5 होता है। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ये -5 नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी, मतलब 5 क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ u/v। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो और एक तरीका, इसको और एक तरीका, अगर आपको ऐसे नहीं पहुंचना है ड्रिफ्ट मिनिमम के लिए तो हमको पता है, ठीक है, हमको कॉमन सेंस से चले, ये तो मैथमेटिकल तरीका था, कॉमन सेंस से चले हम, तो क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस से क्या हो जाएगा कि जब भी मैं अगर ऐसे थीटा पे एंगल पे स्विम करता रहूँगा, ठीक है, तभी मेरा u + v cos थीटा आता रहेगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मेरा ux आता रहेगा, पर मेरे को ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे को ड्रिफ्ट ज़ीरो करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ux भी ज़ीरो करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, क्योंकि टाइम को तो ज़ीरो कर नहीं सकते, टाइम को कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। ठीक है, x क्या होता है हमारा ux × t, मतलब x को मेरे को ज़ीरो करना है तो ऑब्वियसली ux को मेरे को ज़ीरो करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। तो ux को ज़ीरो करने के लिए क्या हम इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहूँगा, आंसर है नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में मेरे को स्विम करना पड़ेगा। समझ रहे आप लोग? चलिए, इस डायरेक्शन में मेरे को स्विम करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं ये एंगल भी कितना है, मान ले अल्फ़ा मान लेते। चलिए, तो मेरे को ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अभी मैं इसका ऑपोनेंट ब्रेक करूँगा मैं, तो ये डायरेक्शन में आ जाएगा v cos अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा v sin अल्फ़ा। तो मेरे को ये ज़ीरो चाहिए, तो इस डायरेक्शन में v sin अल्फ़ा, इस डायरेक्शन में u आ रहा है, तो मेरे को ux ज़ीरो करना है, तो ऑब्वियसली u को मेरे को क्या करना पड़ेगा, v sin अल्फ़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाए तभी मेरा ux ज़ीरो आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा इधर से, अल्फ़ा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ u/v। ऑलराइट, ये हमारा आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इस केस में हमको टाइम कितना आ जाएगा, हाँ टाइम करना भूल ही गया, टाइम फॉर x मिनिमम कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं इधर से साफ देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, y डायरेक्शन में v cos अल्फ़ा, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, d, ये क्या हो गया, ये आ जाएगा d/v cos अल्फ़ा। ठीक है, और हमको पता है कि साइन अल्फ़ा क्या है, हमको पता है साइन अल्फ़ा, इधर लिख देता हूँ नीचे, पता है कि हमको साइन अल्फ़ा पता है, हमको कितना है u/v, तो cos अल्फ़ा कितना हो जाएगा, √1 - u²/v², यानी कि आ जाएगा v² - u² अपॉन v। समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आप देख रहे हैं कि टाइम मिनिमम ये पता है ना, ये कैसा है, ये है √1 - sin² अल्फ़ा, sin² थीटा, जो भी हो, cos थीटा के फॉर्मूला एकदम बेसिक है। तो टाइम मिनिमम अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टाइम मिनिमम नहीं है, टाइम फॉर x मिनिमम कितना आ जाएगा, d/√v² - u²। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। चलिए, और एक चीज़ मेरे को बतानी थी कि अगर ये जो हमारा फाई आ रहा है u/v, तो अगर मेरा u > v हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि साइन फाई > 1 हो जाएगा, और वो तो कभी नॉट पॉसिबल, साइन तो कभी > 1 नहीं हो सकता। ठीक है, कभी 1 > 1 नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या होगा कि x मिनिमम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, x मिनिमम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। समझ रहे आप लोग? चलिए, तो अगर ये ऐसा हो जाए, अगर इफ़ वाली कंडीशन है ना, इफ़ टेवर वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए तो साइन फाई 1 आ जाए, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और x मिनिमम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, ड्रिफ्ट कुछ ना कुछ आएगी। पर उस केस में भी अगर हम फाई निकलना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, फाई मतलब थीटा निकालना चाहे तो हम उसको मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए
एक्स मिनिमम के लिए, छोड़ 1 मिनट, मैं इधर लिख देता हूँ कि इन दिस केस इफ़ एक्स मिनिमम, फॉर एक्स मिनिमम, अगर हमको ड्रिफ्ट मिनिमाइज करनी है तो हमको थीटा क्या लेना पड़ेगा, π/2 मतलब 90, सीधे लिख देता हूँ मैं। फॉर एक्स मिनिमम थीटा क्या होना चाहिए, 90 प्लस साइन इनवर्स ऑफ क्या होना चाहिए, u/v, ठीक है, नहीं सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ, छोड़ो इसमें, इस केस में कभी पूछा नहीं जाएगा ऐसा, इस केस में कभी भी ऐसा पूछा नहीं जाएगा। अगर u ग्रेटर देन v हो तो कभी भी एक्स मिनिमम ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। उसके लिए हम एक इधर निकाल देते हैं, अगर ऐसा हो जाए, एक मिनट फिर से निकाल लेते हैं। इस केस में क्या है, u ग्रेटर देन v है, ठीक है, तो ये है u, हम ऐसे सेम कर रहे हैं, कुछ थीटा एंगल पे अल्फ़ा मान लेते, फाई मान लेते, ऐसा है। अगर इसे कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, v cos फाई, और ये आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा v sin फाई। तो हमको पता है कि u ग्रेटर देन v है, तो sin फाई अगर मैं इस पर निकालें तो u/v ये नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अभी भी x डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी बचेगी, तो वो कितनी हो जाएगी, u माइनस v sin फाई। समझ रहे आप लोग, मैंने सिर्फ उसको वेलोसिटी वेक्टर को v sin फाई था उसको मैंने सिर्फ माइनस में लिख दिया है, ठीक है, इधर ऐसे। चलिए, तो मेरा इस केस में टाइम कितना आ जाएगा, इस केस में मेरा टाइम कितना आ जाएगा, d/v cos फाई आ जाएगा, और हमारा x कितना आ जाएगा उस केस में, x वो आ जाएगा u माइनस वी साइन फाई इंटू d/cos फाई, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ना। मैं थोड़ा अच्छे से हैंड राइटिंग में लिख देता हूँ, u माइनस वी साइन फाई, ठीक है। चलिए, तो अभी मेरे को निकालना है कि x मिनिमम इसमें कितना होगा। इसमें x मिनिमम 0 नहीं हो सकता, पर x मिनिमम कुछ x की मिनिमम वैल्यू कुछ तो होगी, ठीक है, कुछ एंगल पे x तो मिनिमम आ ही रहा होगा। तो फॉर x मिनिमम हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को मिनिमम करना पड़ेगा, u माइनस वी साइन फाई, d को अभी मैं नहीं ले रहा क्योंकि d कांस्टेंट है, cos फाई, इस चीज़ को हमको मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम करना पड़ेगा, क्या तरीका होता है कि इसको मान लेते हैं y एक्सप्रेशन कुछ मान लेते हैं, u माइनस वी साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ऐसा कुछ मान लिया हमने y। अभी इसको मिनिमम करना है तो ही हमारा x मिनिमम हो जाएगा। मैंने d को फालतू में नहीं लिया क्योंकि d की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि d तो कांस्टेंट है, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, मेरे को करना है dy/d मेरे को करना है दोस्तों 0, तो दिखना क्या आएगा, पहले ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, प्रोडक्ट कोशिएंट रूल से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा 0 माइनस वी कॉस फाई इंटू नीचे का एज इट इज़ मैंने लिख दिया है, ठीक है, नीचे का मैंने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस नीचे का डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन फाई इंटू एज इट इज़ का पहला टर्म एज इट इज़, और नीचे दोस्तों आएगा, नीचे क्या आएगा, एक मिनट, ये नीचे दोस्तों इधर वी कॉस फाई, ठीक है ना, इधर क्या है, वी कॉस फाई है मेरा है वी कॉस फाई, तो मैं वी लिख देता हूँ इधर, तो आ जाएगा इधर सिर्फ वी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, वी कॉस फाई, और ये आ जाएगा माइनस वी साइन फाई। चलिए, अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है, ओके। इज इक्वल टू नीचे क्या बनेगा, वी कॉस फाई का होल स्क्वायर बनेगा, पर मेरे को अननेसेसरी नहीं चाहिए क्योंकि इधर 0 करने वाला है, तो ये उस साइड मल्टीप्लिकेशन में जाके 0 ही होने वाला है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये v और ये v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। अच्छा, अभी मेरे को क्या मिल रहा है कि माइनस वी कॉस फाई, ये माइनस माइनस 2 माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन फाई, सॉरी ये दोस्तों इधर कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, 2 कॉस है इधर, ठीक है, साइन फाई इंटू यू माइनस वी साइन फाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस वी कॉस स्क्वायर फाई प्लस यू साइन फाई माइनस वी साइन स्क्वायर्ड फाई, ठीक है। वही हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, ऑलमोस्ट। तो ये हो जाएगा यू साइन फाई इज इक्वल टू वी, इधर हो जाएगा
कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस केस में हमारा गोल्डन फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि साइन फाई क्या आ जाएगा हमारा v बाई यू। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है कि v u ग्रेटर देन v था इस केस में, तो ठीक है मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए फाई क्या रहा था हमारा v बाई यू। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या होगा लेस देन 1 ही होगा। ठीक है, लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्योंकि u बड़ा है, समझ रहे आप लोग, ये तभी काम करेगा। देखो इसमें क्या आएगा, ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं, ड्रिफ्ट 0 नहीं हो रहा है, पर स्टिल इस एंगल पे क्या है, ड्रिफ्ट मिनिमम। मतलब अगर हमको x मिनिमम चाहिए तो इस एंगल में फाई कितना पढ़ना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ v बाई यू। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो अभी इस केस में हम ड्रिफ्ट का निकालते हैं। अभी इस केस में अगर हम ड्रिफ्ट निकालें x मिनिमम, तो उसका फॉर्मूला क्या था, u माइनस वी, एक मिनट इधर देख लेते हैं क्या था, u माइनस वी साइन फाई था ना। चलिए u माइनस वी साइन फाई इंटू डी बाई वी कॉस फाई। चलिए ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये u है, ये v है, हम साइन फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, u माइनस वी साइन फाई है v बाई यू, तो v स्क्वायर बाई यू बाई डी, ये है v, और कॉस फाई साइन फाई है v बाई यू, तो कॉस फाई दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि √1 माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा क्या, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू। ठीक है, हम इधर कॉस फाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इधर ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है पर डोंट वरी गाइस। ठीक है, तो ये आंसर में गए तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी बाई यू, और नीचे ऑलरेडी है v इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू, ये कट हो जाएगा। ठीक, और ये रूट है, तो अगर रैशनलाइज कर देंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, d इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू। तो ये दोस्तों ड्रिफ्ट मिनिमम का फॉर्मूला आ गया है, जो कि आपको चाहे तो आप याद रख सकते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखा है मैंने पूछा जाता हुआ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है आपको, तो चलिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो थोड़ा अच्छे फॉर्म में लेने के लिए अगर हम कॉमन ले लें, अंदर बुला ले उसको, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं।